गुड मॉर्निंग हिमाचल। हिम न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। सुनिए प्रदेश के समाचारों का सुबह सवेरे विस्तृत ब्यौरा। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैलियां 1 मई से। सामाजिक सुरक्षा योजना में मिल रही 8 पेंशन। ई सोमसा के ई कल्याण पोर्टल के शुभारंभ पर सीएम ने दी जानकारी। सामाजिक सुरक्षा योजना में मिल रही 8 पेंशन। ई सोमसा के ई कल्याण पोर्टल के शुभारंभ पर सीएम ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के लिए 8 पेंशन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इन पेंशन योजनाओं पर 1410 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जिनसे 8,24,928 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 37,000 नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए लगभग 67 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। इससे पहले सीएम सुक्खू सोमवार को अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण ई सोमसा विभाग के ई कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये पोर्टल हिम परिवार पोर्टल के तहत तैयार किया गया है। स्कूल युक्तिकरण की प्रक्रिया में होगा बदलाव। शिक्षा मंत्री ने विभाग को मई में प्रस्ताव लाने के दिए निर्देश। स्कूल युक्तिकरण पर अब प्रदेश सरकार बदलाव करने जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि 2024 की लिस्ट के अनुसार स्कूलों में युक्तिकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया था, लेकिन इसमें कुछ खामियां सामने आई थी। इसके चलते अब इस साल जो युक्तिकरण होगा, उसमें इस तरह की खामियां दोबारा न आए, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। मई के पहले सप्ताह में विभाग को युक्तिकरण का नया प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हरिमन शर्मा पद्मश्री से सुशोभित। दिल्ली में महामहिम द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिला सम्मान। गर्म इलाके के सेब तैयार करने वाले हिमाचल के प्रगतिशील बागबान हरिमन शर्मा पद्मश्री अवार्ड से सुशोभित हुए हैं। सोमवार को यह सम्मान राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। खास बात यह है कि समारोह में मौजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हरिमन शर्मा की मुलाकात हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हरिमन शर्मा के बागीचे में तैयार सेब की फसल की जानकारी ली। साथ ही कहा कि सेब कब खिलाओगे। इस पर हरिमन शर्मा ने वादा किया कि वह जून महीने में प्रधानमंत्री कार्यालय में सेब के फल लेकर आएंगे। चौपाल में पुलिसकर्मी पर हमला, वर्दी फाड़ी। विशु मेले के दौरान शोर मचाने से रोकने पर लोगों ने की मारपीट। शिमला जिला के चौपाल उपमंडल के कुपवी बाजार में विशु मेले के दौरान पुलिसकर्मी पर हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मेले में गश्त कर रहे पुलिसकर्मी ने कुछ लोगों को जोर जोर से शोर मचाते हुए देखा। जब उन्होंने उन्हें शांत रहने के लिए टोका तो मामला बढ़ गया। जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी के टोकने पर 3-4 लोगों ने पहले उनसे बदसलूकी की और फिर हाथापाई शुरू कर दी। इस झड़प में पुलिस कांस्टेबल की वर्दी के 2 बटन भी फट गए। हालात बिगड़ते देख कांस्टेबल ने तत्काल एक हमलावर को पकड़ लिया और उसे मौके पर ही उपस्थित संबंधित थाना क्षेत्र के प्रभारी के सुपुर्द कर दिया। फर्जी कस्टमर केयर नंबर से ऑनलाइन ठगी। इंटरनेट पर सर्च अधिकतर नंबर फर्जी, शातिर बना रहे निशाना। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर से साइबर सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। अगर आप बैंकों में खाता धारक हैं और अपनी बैंक शाखा का कस्टमर केयर नंबर गूगल से खोजते हैं, तो ऐसा न करें। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आप जो नंबर निकाल रहे हैं, वह आपकी परेशानी और बढ़ा सकता है। अभी हाल ही में बैंकों की ओर से जारी की गई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करने पर जो नंबर आते हैं, उनमें अधिकतर नंबर फर्जी होते हैं। फिर उठी जनजातीय लोगों को नौतोड़ की मांग। नेगी बोले, राज्यपाल से मिलकर दोबारा किया सुविधा देने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नौतोड़ जमीन देने का मामला एक बार फिर से उठा है। इस मामले के लेकर राजभवन और सरकार के मंत्री के बीच टकराव हो गया था और मामला कई दिनों तक सुर्खियों में बना रहा। इसके बाद एक बार फिर प्रदेश के जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की है। हाल ही में राज्यपाल से मिलकर जगत सिंह नेगी ने दोबारा से यह मामला उठाया और आग्रह किया कि राज्यपाल के पास शक्तियां हैं, जिनका प्रयोग करके वह जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत दे सकते हैं। सोनू गैंग के 2 और तस्कर गिरफ्तार। मनी ट्रेल के आधार पर रामपुर पुलिस ने दबोचे शातिर, पूछताछ जारी। रामपुर पुलिस ने सोनू गैंग से जुड़े 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जगत राम निवासी करसोग और निखिल नेगी निवासी किन्नौर के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने सोनू गैंग की मनी ट्रेल के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम सोनू गैंग से जुड़ी परतें उधेड़ रही है।
एसपी शिमला संजीव गांधी के कार्यभार संभालने के बाद शिमला जिला पुलिस नशा तस्करों को ढूंढकर खदेड़ रही है। गौर हो कि रामपुर पुलिस की डिटेक्शन टीम ने 3 मार्च को 2 व्यक्तियों 32 वर्षीय सोहल लाल निवासी गांव शलोवा डाकघर तेवन तहसील करसोग जिला मंडी उसकी पत्नी गीता श्रेष्ठ से 26.68 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। गगल एयरपोर्ट पर 1.5 घंटा पहले आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट। गगल हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट एयरलाइंस की 9 बजे आने वाली विमान सेवा अब सुबह 7:30 बजे पहुंच रही। गगल हवाई अड्डे पर सुबह और शाम के समय स्पाइस जेट की विमान सेवा का भरपूर लाभ मिल रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गगल के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि गगल हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट एयरलाइंस की 4 विमान सेवाएं आती हैं। अब गगल हवाई अड्डे पर दिल्ली से जल्दी गगल पहुंचने और गगल हवाई अड्डे से जल्दी दिल्ली जाने के लिए स्पाइस जेट एयरलाइंस ने अपनी प्रातः 9 बजे आने वाली विमान सेवा के समय में तब्दीली करके उसका समय सुबह 7:30 बजे कर दिया है। नंदपुर में भीषण अग्निकांड, 57 झुग्गियां राख, अचानक सुलगी चिंगारी ने मचाई तबाही, 24 लाख रुपए का हुआ नुकसान। विकास खंड अम्ब के तहत नंदपुर में आग के तांडव ने एक साथ प्रवासी मजदूरों की 57 झुग्गियों को मिट्टी में मिला दिया। उक्त अग्निकांड की घटना से प्रवासियों का करीब 25 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। अग्निकांड के सभी पीड़ित प्रवासी श्रमिक जिला बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं। सूचना मिलने पर प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को फौरी राहत जारी की है। आईटी सिस्टम मजबूत करेगा केसीसीबी, बीओडी बैठक में बैंक चेयरमैन ने अधिकारियों से किया मंथन, वन अधिकारों से जुड़े मसलों पर साल भर सुनवाई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में वर्ष 2025-26 के लिए एफआरए फॉरेस्ट राइट एक्ट कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर में वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष भर की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का विवरण दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कैलेंडर राजस्व अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करेगा। इसमें प्रत्येक गतिविधि के लिए व्यापक कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। इससे प्रदेश में एफआरए से संबंधित कार्यों के लिए बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, विधायक हरीश जनार्था और अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा उपस्थित थे। ये थी आज की मुख्य समाचार। अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट करें।